लगना, लड़की को छिपकली से, कॉकरोच से सबसे डर लगता है। लड़कियों को छोटे छोटे जंतुओं से, छिपकली से, कॉकरोच से डर लगता है बाल को। लेकिन लड़कियां पुरुष से इतना बड़ा है उससे कभी नहीं डरती, उसको तो सैंडल दिखाती है। तो वह स्थान जहां जंतु पाए जाते हैं उसको चिड़ियाघर बोलते हैं बाल को। चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। जू का मतलब जंतु। तो वह क्षेत्र जहां जंतु ऐस्थिसिटी कराता है जू कहलाता है। भूगोल में भी काम आता है। महासागरों में वे जंतु जो निष्क्रिय रूप से तैरते हैं, जू प्लैंकटन। ये इंग्लिश में भी काम आता है, फियर ऑफ एनिमल्स, जू फोबिया। जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, समाज के अध्ययन को सोशियोलॉजी, तो जूलॉजी। तो जू शब्द आते ही जंतु, जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं बाल को? जूलॉजी। और लड़कियों के बालों में एक छोटा सा जंतु होता है बाल को, उसको भी जू ही कहते हैं। तो वो लड़की बाहर निकाल के देती है ऐसे, जूलॉजी। क्या लॉजी? जूलॉजी। तो वो जंतु ही निकाल के देती है, मैं छोटा सा जंतु दे रही है, जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी। फोटोलॉजी तो वो गांव में औरत है ना, छोटी लड़कियां, वो गोबर लेने जाती है, भैंस का पोटा उसको, तो वो बोलती है पोटोलॉजी, 2 रुपए किलो। क्या लॉजी? पोटोलॉजी। तो वो होता पोटोलॉजी। तो वो गोबर डालने आती थी, उस बहाने हम उसे देखा करते थे। लेकिन एक दिन उसके बाप ने भैंस बेच दी। इसी के साथ हमारी प्रेम कहानी खत्म हो गई भाई। वो गोबर डालने आती थी, उसी बहाने उसे हम देखा करते थे, लेकिन उसके बाप ने भैंस बेच दी, हमारी कहानी खत्म हो गई। तो प्रकाश का जो स्टडी करते हैं विज्ञान की, उस शाखा को बोलते हैं बाल को। पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ऑप्टिक्स, आज केवल टर्म्स पढ़ रहे हैं अपन, टर्म्स। तो वेर एवर लाइट देयर शुड बी, साइंस प्रोलिफेरेटिव है, विस्तृत होती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। साइंस केवल शुरू होती है। साइंस आदमी की इच्छा की तरह है, इच्छा केवल शुरू होती है, खत्म नहीं होती। बूढ़ा हो गया, मुंह में एक भी दांत नहीं है तो भी मिर्ची बड़ा खाऊंगा। बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं होता तो भी एक बार डोकरी से मिला दो, क्या करेगा डोकरी से? तो साइंस की तरह, साइंस आदमी की इच्छा की तरह है। एक लड़का लिख रहा, साइंस को दोबारा, अशोक मोहरवाल, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा साइंस पढ़ने। बिल्कुल सही अशोक जी, आपकी बात एकदम सही है। से तंत्र, तंत्र से अंग, अंग से उत्तक, ऐसे अनसंट नहीं बोलना है। तंत्र से मिलकर शरीर। इंग्लिश वर्ड भी याद करना। सेल, सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। डोंट टच माय बॉडी ओ मोरे सजना। बॉडी, बॉडी में सिस्टम होता है, सिस्टम में ऑर्गन होता है, ऑर्गन में टिश्यू होता है, टिश्यू में सेल। ठीक उसी तरह जैसे संसार। तो आपने लड़का और लड़की का शरीर देखा होगा, देह। देह कोई बोलता है काया। एक लड़का लिखा, सोनू डागुर, कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं? अरे भाई 20 लाख सजीव है, कुत्ते में इंटरनेट पर सर्च करते को मिल जाएंगे। क्या करना कुत्ते का? कुत्ते इतने ऐसे गुणसूत्र नहीं पूछते, फालतू के क्वेश्चन मत किया करो। ऐसे तो मैं ही पूछ लूंगा, भैंस की पूंछ में कितने बाल होते हैं? इररिलेवेंट क्वेश्चन, इतने ज्यादा याद नहीं करने। तो देह या काया, जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान दो। देह और काया किससे बनी होती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन का निर्माण गुणसूत्रों से होता है बालकों, क्योंकि इस पर जीन पाए जाते हैं। और लड़का हो चाहे लड़की, उनका देह या काया एक जैसी होती है, आपने देखा होगा। लड़कों के 2 हाथ होते हैं, लेकिन महिलाओं के 2 ही हाथ होते हैं। पुरुषों के 1 नाक, लेकिन महिलाओं के 1 ही नाक होता है। पुरुषों के 2 आंखें, महिलाओं के भी 2 ही आंखें होती है। तो सेक्स ऑर्गन को, इसी को और ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब मोड़ो ऐसे, श्याऊ आऊ आऊ, और ये धागे कर लो ऐसे, श्याऊ। ये चित्र कुछ जाना पहचाना सा लगता है, यही डीएनए है। तो इस डीएनए को मैं अगर धागा मान लूं, ये धागा एक प्रोटीन के चारों ओर लिपट, तो अल्टीमेटली 4 चीजें होती बालकों, बस, ट्रक, स्कूटी, साइकिल। स्कूटी साइकिल को हल्का बोल दिया, बस ट्रक को भारी बोल दिया। अब ये हल्के और भारी है क्या? वाहन। ऐसे ही एक शब्द होता बालकों, लड़की। लड़की नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, ध्यान रखना। रश्मि चौधरी ध्यान रखना, लड़की नाम की कोई चीज नहीं होती। लड़कियां 2 तरह की होती है, काली और गोरी। काली और गोरी। और इंपॉर्टेंट बालकों, हमारे कोशिका में डीएनए से डीएनए भी बनता है। जैसे मैं जादूगर हूं, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, एक और छोटा मोटा सर खड़ा कर दिया मेरे जैसा मांगीलाल, तो मैंने स्वयं की एक प्रति बना दी। तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वप्रतिकरण। आजकल अपन मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे इसके मोबाइल में सनी लियोन का फोटो है, तो पास वाला कहेगा यार ये मेरे को भी दे। तो वो जब फोटो इसको देता है तो उसके मोबाइल से गायब नहीं होता है। अगर गायब होता तो वो देता ही नहीं कि ये नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। लेकिन वो दे देता है क्योंकि डेटा का रेप्लिकेशन होता है। उसके मोबाइल में भी सनी लियोन रहेगी और इस एक कॉपी बनके इसमें भी आ जाएगी। तो ऐसे ही
डीएनए से बालकों डीएनए खुल जाता है और ए से टी जुड़ेगा, टी से ए, जी से सी से जी, टी से, तो इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकरण, इसी क्रिया को डुप्लीकेशन बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं। कभी कभी, आगे ये मत बोलना मेरे दिल में, कभी कभी बालकों जैसे अलग अलग सब्जी बनती है। तो इस संसार में बालकों हर एक में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण। विराट कोहली के सामने 160 की स्पीड से बॉल आती तो भी मार देता है, और अपने सामने कोई 60 की स्पीड से भी बॉल फेंके ना ऐसे तो एकदम से विकेट उड़ जाए। अपने में वो लक्षण नहीं है कि अपन बॉल को पता कर सके। कोई डांस अच्छा करती है, कोई खाना अच्छा बनाती है, कोई दिखने में सुंदर होती है, कोई साइड से अच्छी लगती है, कोई पीछे से अच्छी लगती है, किसी के बाल अच्छे, किसी का नाक अच्छा, हाय तेरी आंखें, किसी की आंखें अच्छी। तो हर इंसान के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। परमात्मा ने सबका रूप अलग अलग दिया, लेकिन सारी चीजें एक में नहीं दी। अगर सारी चीजें एक में देती तो पूरी दुनिया उसी के पीछे भगती, बाकी की कवारी रह जाती बेचारी। तो हर इंसान ने, भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए। तो ये कैरेक्टर होता है। बच्चों शादी दो प्रकार की होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। लव मैरिज करते हैं केवल हार्डवेयर देखकर, हार्डवेयर अच्छा है, ओ इससे कर लो, उसमें सॉफ्टवेयर देखते ही नहीं है, फिर बाद में पछताते हैं, वो छोड़ देती है। आप खुद सोचो बाल को, जो लड़की माँ बाप को छोड़कर, जिनके साथ 20 साल से रह रही है, उनको छोड़कर आपके साथ भग रही है, इसका मतलब वो तो आपसे भी भग जाएगी थोड़े दिन बाद। आपको जब तक आप में रस है तब तक वो है चूस के भग जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बालकों, माँ बाप शादी करते हैं अरेंज मैरिज, माँ बाप ठोक बजा के लाते हैं। लड़की नाक तिखा है, काला है, काली है तो चलेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, प्रणाम करती है, खाना अच्छा बनाती है। माँ बाप ठोक बजा के लाते हैं, इसलिए वो स्थायी रहती है, आपके जीवन में रंग ले आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अरेंज मैरिज में विश्वास करो, लव मैरिज में नहीं। ये है लक्षण पाली से हम, इससे कोई मतलब नहीं आप मैं कहां का हूं, मैं तो चंद्रमा से आया हूं, मंगल ग्रह से आया हूं। जो पढ़ाता हूं वो समझ में आना चाहिए। जीन